पश्चिम बंगाल की सियासत में ईडी की कार्रवाई को लेकर मचे घमासान के बीच भाजपा नेता और पूर्व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। मिथुन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 21 विधायक तो सीधे मेरे संपर्क में हैं। दरअसल वो संकेत दे रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। उनके इस दावे के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मिथुन से जब इस पर ज्यादा जानकारी मांगी गई तो वो बोले कि फिल्म से पहले म्यूजिक और फिर ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब ट्रेलर का इंतजार कीजिए। मैं मुंबई में सो रहा था, उठा और अचानक न्यूज देखी तो बीजेपी और शिवसेना सरकार बना चुकी थी। अगर यह महाराष्ट्र में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यदि टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं तो फिर डर किस बात का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताना सिर्फ साजिश भर है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेशा आरोप लगा है कि बीजेपी दंगा करवाती है, लेकिन मैं साफ बोलता हूं कि यह सिर्फ साजिश का हिस्सा है। मुझे दिखाओ कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में कहां दंगा किया है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। अगर उन्हें मुसलमान पसंद नहीं है तो 3 सबसे बड़े मेगा स्टार मुसलमान कैसे हो गए। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी नेताओं का मतलब चोर है। जनता उन्हें वोट देकर लाई थी, लेकिन अब राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल भगवान ही बचा सकते हैं। वहीं हाल ही में बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई, जिसमें ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर भी मिथुन ने कहा कि अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर डरने की बात नहीं है। अगर किसी ने गलत किया होगा तो कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। मिथुन ने दावा किया कि टीचर भर्ती घोटाला 100 करोड़ नहीं बल्कि 2000 करोड़ का था। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के सत्ता परिवर्तन के दावे को देखा जाए तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर उनके दावे को सही भी मान लें तो 38 टीएमसी विधायकों के भाजपा में आने से भी सरकार नहीं बनेगी। भाजपा के फिलहाल राज्य में 69 विधायक हैं और 38 और विधायक मिलने के बाद यह आंकड़ा 107 का हो जाएगा, जबकि राज्य में सत्ता में आने के लिए जादुई आंकड़ा 144 का है। ऐसे में इन विधायकों के टूटने के बाद भी उसे 37 और विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन उनके इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही टीएमसी नेताओं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर चिंताओं के बल भी जरूर पड़ गए होंगे, क्योंकि अब तक ममता बनर्जी लगातार खुद के मजबूत होने के दावे करती थी और बीजेपी को तोड़ने की बात कहती थी। लेकिन अगर टीएमसी इस तरह टूट जाती है तो ममता की राजनीति पर मुश्किलों के काले बादल आने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।